अनुपम राजन का तबादला किया गया है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और प्रमुख सचिव उद्यानिकी विभाग बनाए गए हैं अनुपम राजन। इसी के साथ ही और किन किन पदों पर क्या बदलाव किए गए ये भी आपको बता दें। सुखबीर सिंह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। अमित राठौर प्रमुख सचिव वित्त वाणिज्य कर कुटीर और ग्रामोद्योग होंगे। रविंद्र सिंह आयुक्त होंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण हटा दिया गया है। श्रीमन शुक्ल को शहडोल संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। सीबी चक्रवर्ती आयुक्त खाद्य और नागरिक आपूर्ति होंगे। वहीं इसी के साथ ऋषि गर्ग की अगर बात करें तो ऋषि गर्ग को सदस्य सचिव राज्य योजना आयोग का बनाया गया है। तो एस कृष्ण चैतन्य को एमडी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाया गया है। वहीं अभी प्रसाद सीईओ होंगे रोजगार गारंटी परिषद के। पदाधिकारी अनुपम राजन का तबादला किया गया है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और प्रमुख सचिव उद्यानिकी विभाग अनुपम राजन बनाए गए हैं। सुखबीर सिंह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। अमित राठौर प्रमुख सचिव वित्त वाणिज्य कर कुटीर और ग्रामोद्योग के होंगे। इसी के साथ ही रविंद्र सिंह खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण को यहाँ पर हटाया गया है। श्रीमन शुक्ल को शहडोल संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। सीबी चक्रवर्ती आयुक्त खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग बनाए गए हैं। इसी के साथ ही ऋषि गर्ग को सदस्य सचिव राज्य योजना आयोग बनाया गया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुष्यंत, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी यहाँ पर की गई है, क्या मायने इसके निकाले जाएंगे, साथ ही कौन कौन से पद किन्हें दिए गए, क्या फेरबदल किया गया, विस्तार से बताइए। आप बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चाहे हम मोहन यादव की बात कर रहे हैं तो लगातार जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उनके काम करने के तौर तरीकों के साथ साथ अधिकारियों के भी तौर तरीके ठीक हों और लगातार काम में वृद्धि हो। तो ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लगातार प्रशासनिक सर्जरी जो है वो करती जा रही है सरकार। ऐसे में पिछले दिनों भी देखने में आया था, एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली थी। अब एक बार फिर से आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए गए हैं। देर रात इसको लेकर सूची जो है वो जारी कर दी गई है। 9 बड़े नाम हैं जिनको लेकर इस सूची में जिनके नाम हैं, जिनमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन भी है। अनुपम राजन को एक लंबा अनुभव है और उस लंबे अनुभव का लाभ जो है वो अब सरकार में सत्ता में रहते हुए सत्ताधीश जो है, सत्ताधारी दल है और जिस तरीके से सरकार को मिल सके इसको लेकर सरकार ने प्रयास किया है और उनको उद्यानिकी विभाग के साथ साथ उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार जो है वो दिया है। तो ऐसे में 2 अलग अलग विभागों के उनको प्रमुख सचिव जो है वो बनाया गया है और जिस तरीके से प्रयास किया गया है कि उनका जो अनुभव रहा है उस अनुभव का लाभ इन विभागों को मिल सके। इसके साथ ही अगर सुखबीर सिंह की बात करें तो सुखबीर सिंह उद्यानिकी विभाग के प्रमुख सचिव थे, उनके साथ में एक अन्य विभाग का भी उनके पास अतिरिक्त प्रभार था। अब उनको मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश का बनाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अधिकारियों के कामकाज को लेकर अधिकारियों के लगातार जो जिस तरीके से व्यवस्थाएं अधिकारी लगातार दे रहे थे सरकार को, जिस तरीके से लगातार काम कर रहे थे अलग अलग विभागों में, उनको लेकर उनके कामकाज का एक पूरा खाका तैयार किया गया और कामकाज के खाके के बाद सरकार ने फैसला लिया कि अब प्रशासनिक सर्जरी की ज़रूरत है। तो ऐसे में 9 आईएएस अधिकारियों को ट्रांसफ़र किया गया। सुखबीर सिंह भी एक बड़ा नाम जो है इस सूची में नज़र आता है। जिस तरीके से अगर बात करें सूची की तो यहाँ पर जिस तरीके से श्रीमन शुक्ला की बात करें या फिर हम अनुपम राजन की बात करें या फिर अन्य जो अधिकारी हैं उनकी बात करें तो हर एक अधिकारी के काम का एक खाका तैयार किया गया, एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस काम के आधार पर ही उनके ट्रांसफर जो है एक विभाग से दूसरे विभाग में किए गए हैं। जिस तरीके से अमित राठौर की बात करें तो प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग के थे, इनका ट्रांसफर करके वित्त विभाग तथा
प्रमुख सचिव वाणिज्य कर विभाग तो इनको दिया ही गया, अतिरिक्त प्रभार कुटीर ग्रामोद्योग का इनको दिया गया है। तो ऐसे में फेरबदल जो है बड़ी संख्या में किए गए। रविंद्र सिंह की बात करें तो आयुक्त, सह संचालक और खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम ये थे, लेकिन इनको अब जो है सचिव मध्य प्रदेश शासन के पद पर भेजा गया है। जिस तरीके से अगर बात की जाए श्रीमन शुक्ला की, तो उनका ट्रांसफर करके शहडोल, बिल्कुल दुष्यंत, जैसे कि जानकारी शुरुआत में ही आप दे रहे थे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में इसके पहले भी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखी गई है, और जाहिर सी बात है कि सरकारी कामकाजों में सुदृढ़ता लाने के लिए और इसी के साथ ही जो सरकारी कामकाज है उनमें आगे विकास के लिए बड़ा फेरबदल यहाँ पर किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए।